समझ सकती हूँ कि आप क्या कह रहे हैं कि जब इंसान आपको एबिलिटी आ जाती है टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू नो, अगर आप अपने साथ जी जी खुद टाइम बिल्कुल। गुजार सकें। लेकिन हाँ, उसकी वजह से मेरा ये भी हो गया है कि मेरी बर्दाश्त थोड़ी कम हो गई है कि आप कहते हैं कि यार मैं तो अपने साथ टाइम गुजार सकता हूँ या गुजार सकती हूँ, तो मुझे टाइम यहाँ वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें जो आपको नहीं अपने से मैच करती हुई लगती लेकिन हैं। आप इमेजिन करें कि आप ट्रैवल कर रहे हो और आप हज़ारों लोगों से मिल भी रहे हो, हर तरह तरह के बंदे से मिल रहे हो, आप उनकी बातें भी सुन रहे हो, जी। तो टॉलरेंस आप में आ भी जाती है। ट्रू। तो मैं अभी फॉर एग्जांपल इंडिया में था तो इतने लोगों से मिला हूँ, कराची में कल मीटअप हमने रखा था तो 4 घंटे जो है ना लोगों से मिला हूँ। तो मुझ में आई थिंक वो एक नेचुरल सी अब चीज़ आ गई है कि मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों को बोलने दूँ। अगर मुझे उस चीज़ का पता है तो शायद मैं थोड़ा-सा डाल दूँ, लेकिन कुछ जगहों पे लगता है कि यार बेहतर ही है कि आराम से लोगों की बातें सुन लो, क्योंकि अदरवाइज़ हर बंदा वो इस तरह का होता है कि कोई आपकी बात को वैल्यू करता है, कोई नहीं सही भी बात करता, है। तो वो अच्छा नहीं लगता कि जो है ना आप दरमियान में जो है वो डिस्कशन में पड़ जाए। मैं फिर चुप करके सुनता रहता हूँ। ये भी अच्छी स्ट्रैटेजी है, ये भी आप सही कह रहे हैं कि लेकिन थोड़ा-सा इंसान को, आपको बिल्कुल कोई आदत नहीं होती किसी से पूछ के कुछ करने की, कोई डिसीजन मेकिंग में कोई इन्वॉल्व नहीं है, आपका जब दिल चाहा जो चाहा वो कर लिया, फिर आप वापस आते हैं फैमिली के साथ, फिर एक डिफरेंट मोड में चले जाते हैं, वहाँ सबको इन्वॉल्व करके रखना, ये कैसे बैलेंस आता है आई और थिंक ये कितना चैलेंजिंग है? मेरा जो भी डिसीजन होता है वो फैमिली के साथ होता है। तो मैं उस चीज़ को बहुत वैल्यू करता हूँ कि विदाउट फैमिली मैं ये काम ना कर पाता, और फैमिली इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन जी। माई लाइफ। तो मैं उस चीज़ को अपने पेरेंट्स, अपनी वाइफ, अपने बच्चे, वो उस चीज़ को देख के हर काम कर रहा होता हूँ कि ओके। अगर मैं इस एरिया में जाऊँगा, मैं कितने दिन ट्रैवल करूँगा और उसके बाद कितनी मेरे पास वीडियोज़ होगी, मैं कितने दिन अपने बच्चों के साथ गुजार दूँगा, कब मुझे यहाँ पे ओके। होना है। मैं ओके। उस चीज़ को जो है वो इस तरह से प्लान करता हूँ। तो काफ़ी पिछले 1-2 साल थोड़े से टफ रहे हैं, लेकिन अब आहिस्ता-आहिस्ता उम्मीद है कि चीज़ें जो थोड़ा-सा स्मूथ होना शुरू हो जाएँगी। बट मैं उसमें अगर रोज़मर्रा की बात करूँ तो उसमें कैसा होता है कि वो मोड आप स्विच करते हैं कि अच्छा, क्योंकि अभी तो आप यहाँ उठे ना, सो गए, ये कर लिया वो कर लिया, कोई आप किसी के जवाबदार नहीं, अब घर पे हैं तो फिर देखना पड़ेगा किस वक्त कौन क्या कर रहा है, निकलना है तो निकल सकते हैं या सबके साथ जाना है क्या। इसमें छोटी छोटी चीज़ों में ना मैं इन चीज़ों की बात करी थी। अब देखिए, जब मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ तो मैं वीडियोस बना रहा होता हूँ, मैं बहुत बिजी रहता हूँ। ओके। वो मेरा दिन जो है, अगर मुझे लगे कि यहाँ पे इस जगह पे मुझे सनराइज़ कैप्चर करना है, इस जगह पे मुझे सनसेट कैप्चर करना है, और वो सारे दिन में मैंने 4-5 लोकेशन जो है वो विज़िट करनी, तो वो ट्रैवल वाले दिन हेक्टिक होते हैं। ओके। लेकिन फैमिली में ये होता है कि जब आप जाते हैं तो अभी आपको पता है कि अच्छा, आपने अगर कोई वीडियो एडिट करनी है तो वो एक है कि उसको मैंने किस तरह से बैलेंस करना है। जी। कि अगर बच्चे सो रहे हैं तो मैं थोड़ा सा वीडियो एडिट कर रहा हूँ, जब वो जाग जाए तो उनको पार्क में लेके जाना, उनको बाहर लेके जाना, साइकिल पे घूमने फिरने जाना, तो वो कोशिश करता है कि उसको जितना मैं बैलेंस कर पाऊँ। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, उसको उस लेवल पे मैं नहीं लेके जा सका अभी तक जिसमें मैं चाहता हूँ। ओके। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वो एक बैलेंस करूँ, क्योंकि अब चैनल इतना बड़ा हो गया है कि मुझे लगता है कि मुझे 1, 2, 3 लोग हायर करने बिल्कुल। होंगे ताकि मैं अपना बर्डन जो है वो किसी हद तक। लेकिन ये भी एक चीज़ है कि जो ट्रैवल मैं कर रहा हूँ वो कोई उसी तरह से एडिट नहीं कर पाएगा। ये तो आप सही कह रहे हैं। वो फ़ील, वो इमोशंस जो अक्सर बॉर्डर पे लोग कहते हैं ना कि यार आप ये पूरे हम साथ फ़ील कर रहे होते हैं। तो मुझे ये लगता है कि अगर उनको वो फ़ील आएगी ना तो दे विल फ़ील कि दे पार्ट ऑफ द ट्रैवल। ट्रू। लेकिन अगर वो एक लगेगा कि अच्छा ये एक ट्रैवल व्लॉग है, आपने देख लिया, उसके बाद आप उसके बारे में सोचेंगे भी नहीं, तो वो कम्युनिटी नहीं बिल्ड हो पाती। सही कह मुझे रहे ये हैं। लगता है कि अगर मैं कोई म्यूज़िक भी यूज़ कर रहा हूँ तो उसमें वो इमोशंस होने चाहिए जो मैं उस टाइम फ़ील कर रहा हूँ। ट्रू। अगर मैं खुश हूँ, अगर मैं थका हुआ हूँ, तो मैं उसको उस चीज़ से जो है ना कम्युनिकेट कर पाऊँ। क्योंकि ट्रैवल बहुत सारे लोगों का ख्वाब है, और मैं उन लकी इंसानों में से हूँ जिसको ख्वाब देखने का और उसको जीने का मौका मिल रहा है। तो मुझे ये लगता है कि लोगों को उनके ख्वाब जो है वो मेरे वीडियोस में से देख रहे हैं, तो उनको उसी तरह दिखाना है जिस तरह उनका ख्वाब है। हाँ। तो अगर मैं बहुत थका हूँ, मैं बहुत ज़्यादा वो कह दूँ यार आज तो मैं थका हूँ, आज मैं ये नहीं कर पा रहा, यहाँ पे लोग मुझे अच्छे नहीं मिले, यहाँ पे ये हो गया, तो वो उनको लगेगा कि ये इस तरह तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं है। और दूसरा वो ये भी लोग सोच पाएंगे कि देखिए आपको तो अल्लाह ने मौका दिया, उसके बावजूद आप इतना ज़्यादा जो है। कंप्लेन कर रहे हैं। हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि अपनी वीडियोस में उनको वो स्ट्रगल भी दिखाऊं कि इट इज़ नॉट दैट इजी, लेकिन उनको
इतना खूबसूरत भी दिखाऊं कि दे शुड ऑल्सो गो फॉर इट। अगर ज़िंदगी में कभी मौका मिले तो ये एक एक ख्वाब की तरह भी वो एक उसी अंदाज में, खूबसूरत अंदाज में दिखाना चाहिए। तो मुझे ये लग रहा है कि आप मेक श्योर करते हैं कॉन्शियसली कि आप उम्मीद लोगों को देते रहें। हाँ उम्मीद बिल्कुल, आपकी वीडियो या व्लॉगिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा मुझे समझ आ रही है जितना मैं आपसे बात कर रही हूँ। बिल्कुल। उम्मीद नहीं आप ड्रॉप होने दे रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप उसको सम अप ऐसे करते हैं कि लोग एक पॉजिटिव बात लेकर ही उठें और मुस्कुरा कर ही उठें। ऐसा ना हो कि आपकी वीडियो उनको बिल्कुल ही डिस्करेज कर दे कि यार ये क्या, हम भी ये नहीं करें या हम यहाँ जाएँ नहीं, विच इज़ सच अ ग्रेट थिंग माशाल्लाह से। थैंक यू। और एक्चुअली कुछ दिन ऐसे थे जिसमें मैंने 16-16, 18-18 घंटे भी मोटरसाइकिल चलाया है, और फिर रात को आके मैंने कंप्लेन नहीं की लोगों के साथ, इवन कि मैं थका हुआ हूँ। और मुझे पर्सनली भी ये नहीं लगा कि मैं कंप्लेन करूँ। कुछ बॉर्डर से मुझे वापस भेज दिया कि आप डिसअपॉइंटेड ज़रूर होते हो, लेकिन आप लोगों को ये भी एक मैसेज देते हो कि देखिए एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीज़न। तो इसके पीछे में भी कोई एक ऐसी अच्छाई छुपी है जो आपको नहीं पता। जिसकी मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि मुझे वापस भेजा गया था यमन के बॉर्डर से। तो मैं वहाँ पे बड़ा डिसअपॉइंट, क्योंकि यमन देखने का मुझे क्रेज़ की हद तक शौक़ है, वहाँ के घर, वहाँ का कल्चर। तो मैं वापस आया तो बड़ा उदास था। और एक दिन मैं उधर ही बैठा था, ओमान में बैठा हुआ था, तो सुबह-सुबह जो है ना मेरा दिल करा कि मैं क्या करूँ, यहाँ से बाइक किधर लेके जाऊँ। तो अचानक से मेरे मोबाइल पे नोटिफ़िकेशन आती है, योर वीज़ा फॉर इंडिया इज़ अप्रूव्ड। ओके। तो वो मुझे लगा कि अगर मैं यमन में होता तो ये तो शायद मैं उस चीज़ को उस तरह से, उस खुशी को बयान भी ना कर सकता, क्योंकि पहले तो मैं 10 कदम इधर-उधर जाके मैं देख रहा होता था, अच्छा ये ठीक है, ये वाक़ई ठीक है। फिर मैंने जाके उनकी गवर्नमेंट की वेबसाइट से चेक किया, अच्छा ये वाक़ई मेरा ही वीज़ा है, ठीक है। फिर मैंने लोगों से भी सबसे पहले फिर अपने मेरे दोस्तों की फिर मैंने कहा यार देख मेरा तो वीज़ा आ गया है। फैमिली को बताया, तो फिर उसके बाद मैंने प्लानिंग उसकी शुरू कर दी। तो वो यही होता है कि आपको नहीं आइडिया होता, लेकिन कुछ ना कुछ जो है वो अच्छा ही हो जाता है, बेहतर हो जाता लेकिन है। जब ईरान से तीसरी बार आपको वापस बुलाया था, उस वक्त मैं सचमुच इस बात की वो हो गई हूँ कन्विंस कि आपके अंदर टॉलरेंस डेवलप हो गई है, क्योंकि आपकी वीडियो में आपकी आवाज़ में इतनी कामनेस है। और इतनी को मतलब मैं होती तो मैं तो उस वक्त गुस्से से बुरा हाल होता, और शायद मेरी वीडियो में भी ये रिफ्लेक्ट कर रहा होता कहीं ना कहीं। यू आर टोटली इन कंट्रोल एंड काम एंड यू नो, आप आराम से मुड़ के गए तीसरी दफ़ा भी और फिर वापस आए। मैं सोची थी कि कैसे अपने आप को अपने इतना कंट्रोल में रखा हुआ था। मुझे वहाँ पे आर्मी ने कहा था कि यू डोंट हैव टू गो बैक। ओके। तो मुझे कहते कि आपका पासपोर्ट पीछे रह गया है। तो मैंने कहा नहीं, मेरा पासपोर्ट मेरे पास ही है। कहते कि देखिए वो आपको बुला रहे, हो सकता है उन्होंने चेकिंग करनी है, यू डोंट हैव टू गो बैक, लेकिन अगर आप जाना चाहते हैं तो चले जाएं। तो मैंने सोचा कि अगर मैं अभी नहीं जाता तो मेरे लिए ईरान के दरवाजे बंद हो जाएंगे। नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगा वो मेरी सिक्योरिटी नहीं ज़्यादा करेंगे। मैंने कहा मैंने कुछ गलत किए नहीं, तो मैं ले जाऊँगा। मैंने अपना लैपटॉप हर चीज़ उनके सामने खोल के रख दी, और उन्होंने मेरी ड्रोन फुटेज देखी, उसमें किसी सिटी की फुटेज नहीं थी, किसी सेंसिटिव जगह की फुटेज। हाँ, डेजर्ट में मैंने एक जगह पे कैंपिंग की थी तो उसकी फुटेज थी, दैट्स इट। तो ट्रांसलेटर वाज वेरी काइंड, उसने कहा ठीक है आपको मैं हेल्प करता हूँ जहाँ से जल्दी स्पीड अप प्रोसेस। लेकिन अंदर से मैं डरा हुआ था, डरा हुआ मैं ज़रूर था, बहुत डरा हुआ था, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपने जाने में कुछ गलत कर दिया हो तो दैट कैन बी बिग प्रॉब्लम। सो एक वो कंट्री जहाँ से आपसे वेट नहीं हो रहा कि मैं निकलूँ यहाँ से, कोई था ऐसा सफ़र में स्टॉप? आई थिंक थोड़ा सा अनफेयर होगा उस मुल्क के बारे में, वो प्रोबेबली इराक था। आई लव इराक। इराक के लोग बहुत अच्छे थे, लेकिन रीज़न ये थी कि मुझे हर 15, 20, 25 किलोमीटर के बाद एक चेक पोस्ट पे रोक लिया जाता था। तो मेरा आधा दिन जो है वो चेक पोस्ट टू चेक पोस्ट गुजरता था। तो मैं वो जो देखने गया था वो देख नहीं पा रहा था। तो मुझे आखिर में ये लगा कि नहीं, आई हैव टू गो बैक। और अभी भी मेरा दिल बहुत है, क्योंकि नॉर्थ इराक जो है वहाँ पे कुर्दिस्तान वाला जो रीजन उसको एक्सप्लोर करूँ, तो वहाँ पे वो इतनी चेक पोस्ट नहीं है। लेकिन साउथ इराक नीचे से जो है वो ट्रैवल करके जाना, उसमें मेरा अभी भी दिल नहीं मानता, क्योंकि बहुत चेक पोस्ट है। ओके। अच्छा, एक वो जगह जहाँ से दिल ही नहीं चाह रहा था कि मैं उठ के जाऊँ, छोड़ के जाऊँ? हाँ, इंडिया। somehow I'm not surprised. और आई लव ईरान। ओके। सऊदी अरेबिया, उसको मैंने बहुत एक्सप्लोर किया, लेकिन उसको मेरे पास इतना टाइम था कि मैं अपनी मर्ज़ी से एक्सप्लोर करके अपनी मर्ज़ी से निकला हूँ। इंडिया में मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं निकला। आपका वीज़ा खत्म हाँ, हुआ था। मैं मजबूरी में निकला हूँ। और अगर मुझे वहाँ पे 1 साल 2 साल जितना भी वो टाइम दे, मैं चाहता हूँ कि मैं इंडिया को एक बार कैमरे से एक्सप्लोर करूँ और एक बार कैमरे के बगैर करूँ।
अपने लिए करूँ, ओके। दूसरों के लिए नहीं करूँ। उसमें मैं वो सब कुछ करूँ जो मुझे वहाँ पे एक्सपीरियंस करना है, लोगों के साथ मिलना-जुलना। तो वो एक चीज़ मेरा एक ख्वाब है कि चलो एट लीस्ट अभी मैं लोगों को भी दिखाऊँ, लेकिन अगर मुझे कभी मौका मिले तो मैं उसको जो है वो एक डिफरेंट है, हाँ, अपने लिए एक्सप्लोर करना अपने है लिए बाद में। उसको एक्सप्लोर करूँ कि जिसमें ओके। मुझे ये टेंशन ना हो कि मैंने आज क्या बोलना है, आज नहीं बोलना, आज मैंने ये जगह देखनी है, आज ये नहीं देखनी। क्योंकि लोगों के लिए जब आप कंटेंट बना रहे होते हो तो आपको एक अपना वो जो स्केड्यूल होता है उसको फॉलो करना होता है।